हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसे आप मैथ्स की जड़ कह सकते हैं। यानी कि आज हम मैथ के बेसिक पार्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं संख्या और अंक में अंतर क्या होता है, क्योंकि अगर आप मैथ की शुरुआत कर रहे हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्या और अंक में अंतर क्या होता है, कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि संख्या और अंक में अंतर क्या है। एक होता है संख्या और एक है अंक। संख्या को कहते हैं नंबर और अंक को कहते हैं डिजिट। ध्यान देना, अगर हम ऐसे लिखें 93458 और आपसे पूछें कि यह नंबर कितना है और डिजिट कितना है, दो क्वेश्चन आपसे हम कर रहे हैं, नंबर कितना है और डिजिट कितना है। तो जब आपसे कोई पूछे कि यह नंबर कितना है तो आप कहेंगे क्या, इधर से गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो क्या हो जाएगा 93,458। ये हो जाएगी संख्या। और जब पूछेंगे अंक क्या है, डिजिट क्या है, तो यह जितने अंकों से मिलकर बना है उसे ही कहेंगे। तो कितने अंकों से मिलकर बना है, 1 2 3 4 और 5, तो इसमें डिजिट कितने हैं, 5 हैं। मतलब क्या हुआ, जो संख्याएं बनती हैं वह अंकों से मिलकर बनती हैं, यानी कि जो डिजिट्स का ग्रुप होता है वो आपस में मिलकर के संख्याओं का निर्माण करती हैं। अब समझते हैं कि संख्याओं के प्रकार क्या हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान देना, यहीं से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत बढ़िया बनता है। तो हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण, या इसी को कह सकते हैं संख्या के प्रकार। देखना, बेसिकली जो है संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की कौन सी होंगी, एक होती है हमारे पास वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को कहेंगे इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या अंतर क्या है, पहले समझते हैं काल्पनिक नंबर को। काल्पनिक नंबर वो होते हैं जिसे आप मान लेते हैं, कहते हैं माना x, माना y, माना z। यह कोई नंबर नहीं है, लेकिन इसे आप मान लेते हैं। तो जिसे आप मान लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, क्योंकि आप इसे इमेजिन करके मान रहे हैं, कल्पना करके मान रहे हैं। अब देखना है वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। अब वास्तविक संख्याओं को हम डिवाइड कर रहे हैं। इसमें एक होती है पूर्ण संख्या और दूसरी हो जाती है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, पूर्ण संख्या को कहते हैं इंटीजर नंबर और दशमलव संख्या को कहेंगे डेसिमल नंबर। पूर्ण संख्याओं को अभी हम बाद में डिवाइड करते हैं। पहले देखिए दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है शांत दशमलव संख्याएं और दूसरा है अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं। अब देखिए शांत दशमलव किसे कहेंगे और अशांत दशमलव किसे कहेंगे। शांत दशमलव का मतलब होता है जब आप किन्हीं दो संख्याओं को डिवाइड कर रहे हों, जैसे मान लीजिए
कि हम 20 को डिवाइड करें 8 से तो क्या आएगा, पहले तो 8 दूना 16 जाएगा, फिर लगाएंगे पॉइंट, और यहाँ जो 4 बचा है पॉइंट लगाने से 4 के आगे 0 बढ़ जाएगा, तो फिर काटेंगे 8 पंचे 40। ये पॉइंट के बाद डिवाइड करने पर 5 पे जाकर के रुक जाती है और इसके आगे अब डिवाइड नहीं होगा। तो जहाँ पे शांत हो जाए डिवाइड करते टाइम पॉइंट के बाद जहाँ डिवीजन शांत हो जाए उसी को कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे इसे? शांत दशमलव। तो जैसे मान लीजिए 0.375 पॉइंट के बाद आप किसी संख्या का मतलब डिवीजन कर रहे हैं तो 375 पे आकर के रुक गया, इसके आगे अब डिवाइड नहीं करना है, तो इसको कह देंगे शांत दशमलव। अगला क्या है? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव ये वे संख्याएं हैं जो पॉइंट के बाद शांत नहीं होती हैं, लेकिन ये संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। अशांत दशमलव के जो 2 प्रकार हैं, पहला होता है आवर्ती और दूसरा है अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और अनावर्ती को कहेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब जो रिपीटिंग डेसिमल नंबर है यानी आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं, ये कौन सी होती हैं? जैसे मान लीजिए कि आप जो है 10 में डिवाइड लगा रहे हैं 3 का। अब जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो होता क्या है, एक बार जाएगा, 3 तिरिक 9 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक बचा हुआ है उसके सामने 0 आ जाएगा, फिर ये 3 बार जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो ये बार बार जो है 3 ऐसे आता रहेगा और अनंत तक आएगा। यह कहीं पर शांत नहीं होने वाला है, तो इसको क्या कहते हैं? रिपीटिंग। बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको कहेंगे रिपीटिंग, और डेसिमल में है तो कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल नंबर यानी अशांत दशमलव संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं 0.3636। एक ही नंबर रिपीट करे या लगातार 2 नंबर बार बार रिपीट करे तो भी उसको रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। और इन संख्याओं को कभी कभी कैसे लिख दिया जाता है, जिनका जो है बार बार रिपीटेशन होता है, उनके ऊपर बार लगा दिया जाता है। जैसे कि या तो आप इसे लिख सकते हैं 0.36 के ऊपर बार लगा सकते हैं, और इन बार को जब भिन्न में चेंज करने के लिए भी कभी कभी कहता है तो ये 36/99 हो जाएगा, कुछ ऐसे होता है। और जो अनावर्ती होता है इसमें भी आवृत्ति होती है, लेकिन किसी डेफिनेट नंबर का रिवीजन बार बार नहीं होता है, वो संख्याएं रिपीट नहीं करती और ये अनंत तक कटती जाती हैं। जैसे पॉइंट के बाद 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो इसको कहेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं इंटीजर नंबर को डिवाइड करते हैं पूर्ण संख्याएं हैं क्या। इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे जब आपको परिमेय अपरिमेय बताएंगे। उसमें पूछता है कि शांत दशमलव या अशांत दशमलव, इसमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो आते हैं पूर्ण संख्या पे। अगर पूर्ण संख्या को डिवाइड करें तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? देखना, जैसे ये है 0 और हम एक संख्या रेखा बना रहे हैं, ये है 0, यहाँ आ गया 1 2 3 4 5, इधर होगा -1 -2 -3 -4 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक इधर होगा और इधर भी इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, तो अनंत से ऋणात्मक संख्याओं को लेकर के धनात्मक के अनंत तक की संख्याओं को और 0 सहित मिला करके इनको कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे इसको? पूर्ण संख्या। और ये जो 0 के इधर हैं इनको कहते हैं धन पूर्णांक। 0 के इधर क्या कहेंगे? धन पूर्णांक। और 0 के इधर की संख्याएं इनको कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्लियर है? अब इनको भी डिवाइड करना है और कैसे डिवाइड करेंगे
अब देखिएगा, पहला हो जाएगा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसकी शुरुआत होती है 1 से, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक। इसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा आ जाएगा अप्राकृतिक संख्याएं। अप्राकृतिक संख्याएं, अप्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, ना कि 1 से। 0 से ले लेते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे ही अनंत तक, इनफाइनाइट तक। अंतर समझना, याद करने के लिए आप कैसे सीखेंगे इसको? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो प्रकृति में अपने आप मौजूद होती हैं, या आप कह सकते हैं जिसको भगवान ने बनाया है उसको आप कहते हैं प्राकृतिक। और पता होगा आपको, जीरो की खोज बाद में हुई। जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। तो जीरो की खोज मानव के द्वारा की गई, तो इसको क्या कहेंगे? जीरो से उठा करके और इनफाइनाइट तक की संख्याओं को अप्राकृतिक संख्याएं कहेंगे, जबकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से मानी जाती है, इनफाइनाइट तक। अब देखिएगा आगे, तीसरा जो कैटेगरी है हमारे पास, इसको कहेंगे सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या है? जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं। लिख सकते हैं आप, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, उनको कहेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर। जैसे अब सम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से मानी जाएगी? जो 2 से डिवाइड हो, तो पहला हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10 और ऐसे ही अनंत तक। क्लियर है? अगला है विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, इसका मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाएगी? 1 से मानी जाएगी। 1, 2, 3, 2 नहीं होगा, 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर ऐसे 9 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अगला क्या है? अगला है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या है? जो संख्याएं अपने और एक के अलावा, जो संख्याएं अपने और एक के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो, जो संख्याएं अपने और एक के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे अब अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? एक के बारे में गणितज्ञों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन है। जैसे कि अगर इस परिभाषा के हिसाब से देखें तो एक तो खुद से कट रहा है और फिर एक से कट रहा है। एक स्वयं से और एक के अलावा और किसी से नहीं कटता, लेकिन एक खुद ही एक है, तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन है और एक को न भाज्य मानते हैं न अभाज्य मानते हैं।
इस वजह से अभाज्य संख्याओं की शुरुआत मानी जाती है 2 से। 2 हो जाएगा, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, ऐसे ही संख्याएं क्या हो जाएंगी इनफाइनाइट तक, जो अपने और एक के अलावा और किसी से विभाजित ना हो उसको कहेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या कह लीजिए भाज्य संख्याएं। इस भाज्य संख्या को क्या कहेंगे इंग्लिश में? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्याएं क्या हैं? जो अपने और एक के अलावा भी किसी से कट जाएं उसको कहेंगे भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से मानी जाएगी? अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से मानी गई, लेकिन मैंने कहा कि एक जो है न भाज्य है न अभाज्य है, तो इसे ना अभाज्य की कैटेगरी में रखेंगे और ना भाज्य की कैटेगरी में रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 4 है। 4 के बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सह अभाज्य संख्याएं। भाज्य अभाज्य हो गया, अब है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर। जैसे इसके नाम से आप देख रहे हैं सह अभाज्य संख्याएं, मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। सह का मतलब साथ साथ होता है, तो यहाँ 2 संख्याओं का जोड़ा होता है। वो 2 ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो एक के अलावा और किसी से एक साथ न कटे। मतलब जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें, यह है 3 और 5, 3 5 का जोड़ा हो गया। फिर हम कह दें 3 7 का जोड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे हम आपको कह दें कि 6 13 का जोड़ा हो गया। ये एक युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा। उन 2 संख्याओं का जोड़ा जो एक के अलावा और किसी से एक साथ न कटे उसको कहेंगे सह अभाज्य संख्या। या फिर एक और लैंग्वेज में आप ऐसे याद कर सकते हैं, उन संख्याओं का युग्म जिसका एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसको कहेंगे सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अगला है हमारे पास परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ये कैसी होती हैं परिमेय संख्या? जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, जिन संख्याओं को p/q के रूप में, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके उनको कहेंगे परिमेय संख्या। देखना, जैसे यहाँ 0 को नहीं लेंगे, 0 को यहाँ नहीं लेंगे। अंश और हर, p/q का मतलब यही है कि ऊपर वाले को कहेंगे अंश और नीचे वाले को कहेंगे हर। जब आप कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लिखे, 2 लिखे, 3 4 5 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक आप लिख रहे हैं, तो इनके बटे में 1 माना जाता है, मतलब इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको कहेंगे परिमेय संख्या। एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, परिमेय संख्या, चलिए अगली लाइन में बताते हैं। अगला है हमारे पास अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या या कह लीजिए संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इनको क्या कहते हैं? नॉन
रेशनल नंबर, नॉन रेशनल नंबर जिनको p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, जिनको p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, उनको कहेंगे अपरिमेय संख्याएं या नॉन रेशनल नंबर। जैसे जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, इन सब के बटे में 1 नहीं माना जाता। अगर ये संख्याएं धनात्मक होती हैं तब इनके बटे में 1 माना जाता है, अगर ये ऋणात्मक हैं तो इनके बटे में 1 नहीं माना जाता। इस वजह से इनको अपरिमेय संख्या कहेंगे, नॉन रेशनल नंबर कहेंगे। और देखना इसमें क्या है कि √2, √3 या -√2, -√3। अब रूट लगने का मतलब क्या है कि इसके पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, एक संख्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या और एक होती है अपूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जैसे है √4, तो √4 का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा 2। अगर हम कहें √3, तो जो चीज़ पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो ये डेसिमल में आएगा। यह कैसे आएगा? डेसिमल में आएगा। तो जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट डेसिमल में आए उनको अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जिसका रूट परफेक्ट निकल जाए यानी डेसिमल में ना आए उसको परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पूछे कि पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। अगर पूछे पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, तो क्या होगा कि अगर पाई का ऐसे मार्क दिया गया है यानी पाई का चिन्ह दिया गया है और तब पूछे आप परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप कहेंगे कि अपरिमेय है, क्योंकि इसके बट्टे में 1 नहीं माना जाता। लेकिन अगर पाई की वैल्यू दे करके पूछे 22/7 को आप क्या कहेंगे, या इसी का जो डेसिमल फॉर्म होता है 3.14 होता है, अगर इन दोनों को दे करके पूछे परिमेय है कि अपरिमेय है, रेशनल है या नॉन रेशनल है, तो आप कहेंगे यह रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। और अगर खाली पाई पूछे तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो सहभाज्य हो गया, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। अब आते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यहाँ से संख्याओं का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है। क्वेश्चन आपको दे देगा निम्न में से कौन सी संख्या विषम है। ऑप्शन में आपको दे दिया 63,928, फिर आपको दे दिया 5,116, फिर ऑप्शन में आपको दे दिया 10,212, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया 9,313। तो आप कैसे इसे फाइंड करेंगे, कैसे इसकी पहचान करेंगे? मैंने क्या बताया था, सम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। तो जो सम संख्याएं होती हैं उनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई ना कोई एक संख्या सम संख्याओं के अंत में मिल जाता है। तो यहाँ पे 8 है तो ये सम संख्या है, यहाँ पे 6 है तो सम संख्या है, यहाँ पे 2 है तो भी यह सम संख्या है। लेकिन मैंने कहा 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा अगर कुछ आ गया लास्ट में तो वह विषम संख्या हो जाएगी, और विषम संख्या यहाँ क्या हो जाएगी 9,313, क्योंकि यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा आपसे, 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में
कितनी सम संख्याएं हैं, कितनी सम संख्याएं हैं। अगर आपसे पूछ लेता है तो ध्यान रखना, जब आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही इनफाइनाइट तक अगर आप लिखेंगे, यहाँ पे एक सीरीज चलती है। कैसे सीरीज चलती है, जैसे देखना, ये जो पहला वाला 1 है यह विषम है, पहला विषम है, दूसरा सम है, तीसरा विषम है, चौथा फिर सम है, पांचवा विषम है, छठवां फिर सम है। यानी पहले विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, एक सम, एक विषम, एक सम, एक विषम। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि 1 से 100 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं, तो इस 100 में जब आप लिखेंगे 1 से 100 तक की गिनती, तो आधा सम होगा और आधा ही विषम होगा। तो 50 संख्याएं इसमें सम होंगी और 50 संख्याएं ही इसमें विषम हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कैसे पूछ लेता है। आपको क्वेश्चन दे दिया, पहला है 0.3758, फिर दे दिया 36 36 36, ऐसे ही यह रिपीट हो रहा है। फिर दे दिया 313 3125 378 ऐसे दे दिया। अब आपसे पूछे इसमें कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद 3758 पे यह शांत हो जा रहा है, तो आप इसे कहेंगे शांत दशमलव संख्या, या इसी को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं यह परिमेय होती हैं, शांत दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। दूसरा है हमारे पास यहाँ 36 36 36 का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब यह आवर्ती है। कौन है? आवर्ती दशमलव संख्या। और आवर्ती दशमलव संख्या या रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होती हैं ये भी परिमेय होती हैं, ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है और यह शांत भी नहीं हो रही है, मतलब अशांत भी है और अनावर्ती भी है। जो अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं वह अपरिमेय होती हैं। क्या हो जाएंगी? यह अपरिमेय। क्लियर? तो इतना समझना था हमें मैथ के बेसिक में। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ आपके लिए नया भी रहा होगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, कल किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।